दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज के हम चार्ट को देखें तो आज के चार्ट पर आपके लिए कहां कहां पर कॉल बन रही थी। देखिए, जिन्होंने ट्रेड लिया है और जिन्होंने नहीं लिया है वो एक बार चार्ट को जरूर देखें। मार्केट बंद होने के बाद में क्या हमने जो ट्रेड लिए थे वो सही लिए थे। देखिए, लाइव मार्केट में ट्रेड लेने में और बंद मार्केट में मार्केट के एनालिसिस करने में बहुत फर्क है। लेकिन फिर भी यदि आप बंद मार्केट में ये देख लेते हो, मार्केट क्लोज होने के बाद में आप ये समझ लेते हो कि मैंने जो ट्रेड लिया था उसमें कोई गलती हुई थी मेरे से, या फिर मैंने वो ट्रेड परफेक्ट लिया था। देखिए, आज जिन लोगों ने यहां पर कोई ट्रेड लिया होगा, पी साइड में पहली कैंडल पर ट्रेड लिया होगा, तो उसमें वो ट्रैप हुआ होगा। छोटा ट्रेड उसने मिल गया होगा, छोटा टारगेट उसको स्कैल्पिंग के आधार पर। दूसरा ट्रेड वो यहां पर ले सकता था इस जगह पर भी, और यहां पर भी नहीं लिया तो यहां पर ले सकता था और अपना टारगेट मिला उसको, और उसके बाद में ये कैंडल दिखाने पर वो दोबारा से रिवर्स ट्रेड नीचे की तरफ कर सकता था। और यही चीज मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी बताई थी। और दोस्तों, यहां पर भी आपको एक ट्रेड मिलता था जो कि यहाँ पर एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल था। अब दोस्तों, मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूं कि सुबह मैंने आपको क्या बताया था टेलीग्राम चैनल पर। आज मैं सेटअप पर नहीं था तो आपको क्या बताया था टेलीग्राम चैनल पर। देखिए, मैंने सबसे पहले बोला था दोस्तों, आज मैं मार्केट को अपडेट नहीं कर पाऊंगा, किसी कारणवश बाहर जा रहा हूं, फिर भी कोशिश करूंगा यदि पॉसिबल हो पाया तो। और फिर उसके बाद मैंने एक मैसेज और डाला था, यदि 23,820 के आसपास कहीं रिवर्सल दिखाई देता है तो स्टिक एसएल के साथ में डाउन साइड में जा सकते हो। और दोस्तों, 23,860 के आसपास में आपको रिवर्सल दिखाई दिया था। 820 पर कोई रिवर्सल नहीं मिला, उसके बाद में 860 पर जाकर के एक रिवर्सल मिला, और वो रिवर्सल बहुत बढ़िया था। लगभग 200 पॉइंट के समथिंग का वो रिवर्सल आपको मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया था। और बहुत अच्छे टारगेट्स उसने दिए होंगे जिसने भी ट्रेड लिया होगा। पटेल साहब आपको अपडेट करते रहे थे। और दोस्तों, दूसरा ग्रुप है हमारा सीखो एंड सिखाओ। देखिए, ये ग्रुप भी फ्री है, दोनों ही ग्रुप फ्री है, किसी भी ग्रुप पे किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। सबसे बड़ी बात इस ग्रुप की मुझे ये अच्छी लगी कि 150 मेंबर के समथिंग है। सभी के अंदर बहुत अच्छा भाईचारा है, सभी एक दूसरे से सीखने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के प्रॉफिट को बताते हैं, एक दूसरे की चार्ट एनालिसिस बताते हैं। और दोस्तों, जब एक साथ में 150 ट्रेडर ट्रेडिंग करें तो आप समझ सकते हो कि अगर यदि आप थोड़ा भी दिमाग लगाते हो और 150 ट्रेडर एक साथ में ट्रेड करते हो, देखिए, ट्रेड लेने की जल्दी मत कीजिए। वहां पर आप कोशिश कीजिए अपनी एनालिसिस को बताने की, जी ये एनालिसिस बन रही है, मैं यहाँ पर ये ट्रेड लेने जा रहा हूँ, इतने पे लेने जा रहा हूँ, आप अपनी राय दीजिए। तो वहां पर आपको यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सभी आपको अपनी अपनी राय देंगे, तो उस आधार से भी आप अपने एक अच्छा ट्रेड ले सकते हो और वहां से अच्छा अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, दोनों चैनलों को आप ज्वाइन कर सकते हो। पहले ट्रेड विद मेहर को आपको ज्वाइन करना होगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद में जैसे ही आप चैट पे आओगे तो चैट में आपको इसके लिए ज्वाइन के लिए रिक्वेस्ट आएगी, वहां से आप ज्वाइन डालोगे, मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा, फिर आप इसको ज्वाइन कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत अच्छी चल रहा है अभी भी ये चैनल आपका, जो सीखो एंड सिखाओ ग्रुप जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। भाषा की मर्यादित रखें, मर्यादित भाषा का उपयोग करें, सभी अच्छी भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो इसी तरह से अच्छी भाषा का उपयोग करते चलें। कभी भी देख के हड़बड़ाए नहीं कि ये हो गया वो हो गया, जो हो गया वो होता रहेगा और हमको अच्छा करना है। तो आइए दोस्तों, एक बार चार्ट पर चलते हैं कि देखते हैं कि मैंने आपको ये बात क्यों कही थी कि यहाँ पर भी आपको ट्रेड बनता था, यहाँ पर भी आपको ट्रेड बनता था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब भी मार्केट, मैंने पहले एक वीडियो में आपको बताया था, यदि मार्केट सपोज दैट गैप अप ओपन हुआ है या फिर गैप डाउन ओपन हुआ है और मार्केट की पहली 5 मिनट की कैंडल जब ब्रेक होती है तो उसके नजदीक यदि आपको क्लोजिंग हाई या लो मिलता है तो आपको उस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। आपको फिर वेट करना चाहिए उस लेवल को टूटने का, कि उसकी क्लोजिंग टूटे या उसका हाई टूटे या उसका लो ब्रेक हो, तब जाके हम उस में ट्रेड ले। हाँ, जब यहां से मार्केट ने, देखिए इस जगह से मार्केट ने आपको एक कैंडल दिखाई, अच्छी कैंडल दिखाई, उसके बाद में दूसरी मारूबोजू कैंडल बनी और इस कैंडल के साथ आप यहां पर भी ट्रेड ले सकते थे और यहां पर भी ट्रेड ले सकते थे, दोनों में आपको टारगेट मिले। यहां जाकर के आपको एक इनगोल्फिंग कैंडल मिली, इस इनगोल्फिंग कैंडल ने भी आपको ट्रेड दिया। दूसरा एक मैंने आपको बताया था,
ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल जब दोनों का आपको जोड़ा मिल जाए तब भी आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे ही उस कैंडल को ब्रेक करे तो आप ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल का जोड़ा था, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल का जोड़ा था, दोनों ने आपको ट्रेड दिया। तो दोस्तों यहाँ से हम यहाँ नीचे तक आए। अब देखते हैं फिबोनाची के लेवल्स, फिबोनाची ने क्या कहा था आपसे। देखिए मान जब मार्केट यहाँ से आपका ऊपर की तरफ गया, ऊपर से जब दोबारा मार्केट ने यहाँ से एक इम्पल्स लगाया नीचे की तरफ यहाँ पर, तो मार्केट ने क्या किया, जो दोबारा से रिवर्स किया, कहां पर रिवर्स किया, देखिए वही 51 के लेवल के आसपास आकर के मार्केट ने आपको रिवर्स दिया नीचे की तरफ, इस जगह पर यहां रिवर्स दिया। तो यहां से आप दोबारा एक नीचे का ट्रेड ले सकते थे, कैंडल भी यहां पर अच्छी बन रही थी। दूसरी एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां से मैं एक बार कैंडल को चेंज करूंगा, जो मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी उसके आधार पर चलते हैं। यहां से मैं कैंडल को चेंज करता हूं, कैंडल पर जाते हैं, हम हेकेनाशी कैंडल पर जाएंगे। हेकेनाशी कैंडल से कुछ दोस्तों को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, जो स्ट्रेटजी बताई थी वो उन स्ट्रेटजी के अनुसार काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की कैंडल आप देखोगे तो पहली हेकेनाशी कैंडल आपकी कौन सी थी, ये वाली थी, ये वाली कैंडल बनी और इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ हमारे को ट्रेड नहीं लेना था। कैंडल क्या बन रही थी, डोजी कैंडल बन रही थी। तो यहाँ क्या था कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगा या फिर मार्केट साइडवेज होगा। यह मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो यहाँ आपका ट्रेड बनता था, लगातार कंटिन्यू अच्छी कैंडल बनती हुई जा रही थी। मैंने ये बताया था आपको, जब तक हेकेनाशी कैंडल में बिक नहीं मिले दोनों तरफ की, तब तक आप चलते रहो। यदि ऊपर की तरफ की बिक मिलती है तब तक चलते रहो, यदि नीचे की तरफ की और ऊपर की तरफ की दोनों की हेकेनाशी के अंदर अगर यदि आपको डोजी कैंडल बन जाती है तो फिर आपको ट्रेड बदलना चाहिए। जैसे देखिए ये एक डोजी टाइप की कैंडल थी, ये भी नहीं थी, तो फिर उसके बाद में अगली कैंडल आपकी डोजी कैंडल बनी, और डोजी कैंडल बनी तो उसका मतलब क्या था कि या तो मार्केट रिवर्स होगा या फिर मार्केट आपका साइडवेज होगा। तो यहाँ देखिए मार्केट में अगर यदि यहाँ आपने ट्रेड लिया होगा तो एक अच्छी कैंडल बनी, यहाँ आपका कोई एसएल नहीं हुआ, इस कैंडल के ऊपर एसएल लगाइए, पूरा मार्केट आपका नीचे की तरफ आया। फिर दोबारा से मार्केट ने क्या किया, यहाँ एक डोजी कैंडल बनाई, दोनों मार्केट हल्का ऊपर गया, फिर क्या हुआ, मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गया। तो दोस्तों हेकेनाशी कैंडल पर भी आप एक अच्छा ट्रेड कर सकते हो। यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो आप हेकेनाशी कैंडल पर ट्रेड लीजिए। हमेशा जब भी आपको कलर बदलता दिखे, मैं कहता हूं पूरे दिन ट्रेड कर लीजिए, आप मार्केट में लॉस में नहीं रहोगे। हेकेनाशी कैंडल में जैसे ही कलर चेंज होता है आप बिल्कुल उसी कलर की साइड में आप जा सकते हो। लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, जैसे इसमें कलर चेंज हुआ था, ये कैंडल कैसी थी, डोजी कैंडल थी, तो कलर चेंज करने के बाद में उसी कलर की कैंडल से उसका ब्रेकआउट भी होना चाहिए, तभी जाके आपको ट्रेड लेना है और आपको एसएल तक वेट करना है, आपको अच्छा प्रॉफिट मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक बार कि कल हमारे को मार्केट में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हम एक बार नॉर्मल कैंडल पर चलते हैं और अब हम देखते हैं पहले चार्ट को, आवरली टाइम फ्रेम पर हम चार्ट को देखेंगे, उसके बाद में फिर मार्केट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लेके आएंगे। मार्केट में अगर यदि हम देखें तो दोस्तों एक गैप थोड़ा सा मार्केट ने छोड़ दिया है, हो सकता है इस गैप को फिल कर दे, कल के दिन में कर दे, परसों के दिन कर दे। यहाँ दो स्थिति आपके सामने उत्पन्न होती है कि मार्केट कंटिन्यू आपका ऊपर की साइड चलता हुआ आ रहा है, लगभग 1700-1800 पॉइंट की मार्केट ने आपको एक रेंज दे दी है, तो मार्केट में कहीं तो एक प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में आज प्रॉफिट बुकिंग हो। अब इस डाउनफॉल को देख के हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि मार्केट नीचे जाएगा, ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। जब तक मार्केट 23,400 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम डाउन साइड की नहीं सोचेंगे अभी जल्दी से। यदि मार्केट ने कल और इसी रेंज में मार्केट चल जाता है, 23,400 और 23,800 के बीच में मार्केट चलता रहता है, और उसके बाद में दोबारा मार्केट ने 23,860 को ब्रेक किया, तो दोस्तों फिर दोबारा से एक अपसाइड की रैली आपको लगभग 700-800 पॉइंट की दोबारा से देखने को मिल सकती है। 22,400 तक फिर दोबारा से आप जा सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी बात रही कि आज मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, क्योंकि यदि मार्केट कंटिन्यू इसी तरह ऊपर चलता रहा और इसी तरह चलता रहता तो दोस्तों हमारे मन में ये डर रहता कि पता नहीं मार्केट कहां से एकदम से डाउनफॉल दिखा देगा। तो वो चीज हमारा अब डर निकल गया कि मार्केट ने आज प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। हो सकता है कि यदि प्रॉफिट बुकिंग कल भी रहे आपकी तो इसी रेंज में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाए और फिर मार्केट दोबारा या फिर 23,400 के आसपास आए, तो मार्केट फिर दोबारा आपको यहां से एक अपसाइड की थोड़ी सी रैली आपको फिर दोबारा से दिखा सकता है। तो दोस्तों आवरली टाइम फ्रेम पर अब हम लेवल्स मार्क करें तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स तो जो आज की नीचे वाली ये कैंडल बन रही है इसी को आप मार्क कर लीजिए।
दूसरा लेवल आपका जो निकल के आता है, इसके हाई को मार्क कर लीजिए। वैसे इसके नजदीकी लेवल्स जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों ये वाला, जो कि 23,740 के आसपास का। नेक्स्ट लेवल आपका अपसाइड में रहेगा दोस्तों ये वाला। अब ये लेवल्स हमने मार्क कर लिए। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि मार्केट आपको क्या बता रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या कोई और लेवल निकल के आ रहा है? तो दोस्तों इस हिसाब से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई भी लेवल्स और निकल के नहीं आ रहा है। यहाँ लेवल से तो ये एक लेवल अपने आप में आवरली टाइम फ्रेम पर भी है। अब हम इसको कर देते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारे को ट्रेडिंग करनी है। तो अब हमको कल क्या करना है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा मार्केट को ध्यान से आप देखिएगा। यदि कल मार्केट आपका यहां कहीं ओपन होता है, कहां पर? यहां ओपन होता है इस जगह पर, जो कि फ्लैट ओपनिंग आपकी कहलाएगी, और फिर मार्केट थोड़ा टाइम बिता करके नीचे की तरफ जाता है, तो हम डेफिनेटली एक पी के अंदर ट्रेड जरूर लेंगे। और हम कहां तक जा सकते हैं फिर? 23,400 तक मार्केट में नीचे की तरफ जा सकते हैं निफ्टी के अंदर। यदि यहां से ऊपर की तरफ गया तो दोस्तों हम थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट को जाने दीजिए, एक बार 23,870 को ब्रेक करने दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे कि मार्केट में क्या अपसाइड की कोई रैली होगी। हो सकता है कि हम कल का ट्रेड छोड़ दें, नहीं मिले अपसाइड का ट्रेड हमारे को, फिर भी हम कोशिश करेंगे किस तरह का ट्रेड मिलता है। दूसरी बात, यदि हमारे को मार्केट में यहां कहीं ओपनिंग मिल जाती है इस जगह पर, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे मार्केट को एक बार आज की तरह नीचे आने का। या तो हमारी क्लोजिंग की, देखिए इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग तो मिलेगी नहीं कि भाई 200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग मिल जाए, 250 पॉइंट की मिल जाए। हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन कम संभावना है। अगर यदि 200-250 पॉइंट की गैप अप मिलती है तो हम वेट करेंगे यहां तक आने का, 23,740 तक आने का वेट करेंगे। कम से कम 100 पॉइंट मार्केट को नीचे आने देंगे, फिर यहां से हम दोबारा एक ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे अपसाइड में। या फिर मार्केट आपका यहां कहीं ओपन हो जाता है इस जगह पे, तो फिर आपको क्या करना है, फिर भी आपको वेट करना है। या तो मार्केट इसको यहां क्या करे, थोड़ा सा टाइम बिता करके मार्केट इसको ब्रेक करे नीचे की तरफ, और या फिर मार्केट इसको ऊपर की तरफ लेके जाए। तो हम ऐसी स्थिति में दोनों ही जगह वेट करेंगे।